बॉलीवुड की किसी बड़ी कहानी की बात होती है तो कई सितारे चमकते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, जज्बे और बेबाकी से हर दिल में उतर जाते हैं। एक ऐसा नाम जो न सिर्फ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी आवाज और हिम्मत से सिस्टम को भी चुनौती देता है। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी जिंदगी की हर लड़ाई को पर्दे पर उतारा और असल जिंदगी में भी उस लड़ाई को लड़ता रहा, जिसके गुस्से में दर्द है और हुज साइलेंट स्ट्रेंथ ने अनगिनत लोगों की उम्मीदों को एक नई दिशा दी। उनके डायलॉग्स ने जमाने को हिला दिया और उनके काम ने समाज में बदलाव की आग जलाई। ये कहानी है उस बागी की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने मुंबई के गलियों से लेकर बड़े मंचों तक अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है नाना पाटेकर की। और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख उजड़े चमान सुना था किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। लगता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। अरे भाग बजलो। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। आज हम जानेंगे उनके संघर्ष, उनके जुनून और उनकी वो अनकही बातें जो उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक क्रांतिवीर बनाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। स्टोरी एम्पायर में आपका स्वागत है। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा में हुआ। एक साधारण कोंकणी मराठा परिवार में पले बढ़े नाना का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। पिता का नाम दगड़ू पाटेकर था, जो एक कपड़ा व्यापारी थे। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। यही वजह थी कि बचपन से ही नाना के अंदर एक अलग रिबेल एटीट्यूड दिखने लगा था। घर में पैसों की तंगी ने नाना को कम उम्र में ही जिम्मेदार बना दिया। पिता के व्यापार में घाटा लगने के बाद परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। नाना ने खुद बताया है कि बचपन में वो और उनकी मां घर घर जाकर दुपट्टे और कपड़े बेचते थे। इस संघर्ष ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा कर दिया। स्कूलिंग के दिनों में नाना को पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी, लेकिन कला में गहरी दिलचस्पी थी। वो घंटों पेंसिल और चारकोल से स्केच बनाते रहते थे। स्कूल में भी जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, नाना दीवारों पर चित्र बनाते। धीरे धीरे उनकी ये कला जुनून बन गई। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। माता पिता ने उनकी कला की लगन को समझते हुए उन्हें मुंबई के सर जेजी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में दाखिल करवा दिया। ये वही जगह थी जहां नाना ने अपनी कला को निखारा और थिएटर से जुड़ने का सपना भी यहीं जागा। कॉलेज के दिनों में नाना ने थिएटर में कदम रखा। स्टेज पर अपनी दमदार आवाज और एक्टिंग से उन्होंने जल्दी ही सबका ध्यान खींचा। शुरू में छोटे छोटे नाटक किए, लेकिन उनकी आंखों में जो गुस्सा और आवाज में जो धार थी, उसने जल्द ही नाना को मराठी रंगमंच का चर्चित चेहरा बना दिया। इसी संघर्ष और थिएटर के सफर ने उन्हें वो कलाकार बनाया जिसकी पहचान आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। यहीं से शुरू हुआ नाना पाटेकर का वो सफर जो एक छोटे से गांव के बच्चे को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता की कतार में खड़ा करने वाला था। थिएटर में नाना पाटेकर ने जो पहचान बनाई थी, उसने उन्हें फिल्मों की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उनके अभिनय की गहराई और आवाज की कड़क ने मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचा। हालांकि शुरुआत में उन्हें केवल छोटे छोटे रोल ही मिले। साल 1978 में नाना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म गमन से की। इस फिल्म में उनका किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उनकी आंखों में जो आग और संवाद, अदायगी में जो असर था, उसने उन्हें इंडस्ट्री में नोटिस करवा दिया। जिंदगी के वास्ते सबका जिंदगी बिगाड़ देगी क्या? पैसे के वास्ते बहन को कोठे पे बिठा देगा, हलकट नालायक। यशोधरा, जबान खींच लूंगा मैं। इसके बाद कुछ साल तक नाना ने छोटे लेकिन दमदार किरदार निभाए। साल 1989 उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनकर आया। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में नाना को विलेन अन्ना का किरदार मिला। इस किरदार में नाना ने जो गुस्सा, जुनून और खतरनाक अंदाज दिखाया, उसने पूरे देश को हिला दिया। इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिला। परिंदा की जबरदस्त सफलता ने नाना को एक्टिंग की दुनिया में नया मुकाम दिला दिया। अब वो सिर्फ सपोर्टिंग किरदार नहीं, बल्कि लीड रोल में भी नजर आने लगे। भर दो पेटी में और वापस भेज दो मूसा के पास। आज अपना आदमी भेजा, कल बोलेगा एरिया छोड़ के जाओ। धंधे के उसूल नहीं समझता।
1992 में अंगार फिल्म में निभाए गए विलेन के किरदार के लिए भी उन्हें जबरदस्त सराहना मिली और दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद 1994 में आई क्रांतिवीर ने नाना को भारतीय सिनेमा का लीजेंड बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक गुस्सैल, बेबाक और सिस्टम से भिड़ने वाले किरदार प्रताप नारायण तिलक का रोल निभाया। फिल्म की हर डायलॉग और सीन में नाना ने ऐसा अभिनय किया कि लोग सीटियां बजाने लगे। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। क्रांतिवीर के बाद नाना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रहार, यशवंत, वजूद, अपहरण, अब तक 56 जैसी फिल्मों में नाना ने हर किरदार को अपने अंदाज में जिंदा किया। चाहे वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, दबंग नेता या फिर सीधा साधा बाप, हर रोल में नाना का जलवा कायम रहा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फिल्मों के साथ साथ नाना ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। 1991 में आई फिल्म प्रहार को उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए नाना ने समाज और सिस्टम पर जो कटाक्ष किया वो आज भी लोगों के दिल में है। धीरे धीरे नाना ने बॉलीवुड के साथ मराठी सिनेमा में भी बड़ा नाम कमाया। 2016 में आई नट सम्राट में उनके निभाए गणपतराव बेलवलकर के किरदार को देखकर दर्शक रो पड़े। मराठी थिएटर के दिग्गज पर बनी इस फिल्म में नाना का अभिनय उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस माना जाता है। त्यात गुंडाळलेल्या जाणीवेच्या यातनेसह मृत्यूच्या काळ्या शारडोहामध्ये आणि करावा सर्वांचा शेवट, माझा, तुझा, याचा आणि त्याचा सुद्धा। मृत्यूच्या महासर्पानं जीवनाला असा डंख मारावा की नंतर येणाऱ्या निद्रेला नसावा जागृतीचा किनारा कधीही। आज नाना पाटेकर सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक मिसाल है। चाहे पर्दे पर हो या असल जिंदगी में, सिस्टम से भिड़ने वाले उनके तेवर और किसानों के लिए काम करने वाली नाम फाउंडेशन के जरिए उनकी सेवा भावना ने उन्हें लाखों दिलों का हीरो बना दिया है। फिल्मों में जबरदस्त करियर बनाने के बावजूद नाना पाटेकर हमेशा जमीन से जुड़े इंसान रहे। उनका गुस्सा, बेबाकी और इंसाफ के लिए लड़ने वाला स्वभाव सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं था। असल जिंदगी में भी वो उसी अंदाज में जीते रहे जैसा वो फिल्मों में दिखते हैं। साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने वो किया जो उस दौर में बहुत कम फिल्मी सितारे कर पाए। जब देश के जवान कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तान के सैनिकों से लोहा ले रहे थे, तब नाना सीधे सीमा पर पहुंच गए। नाना ने सेना की पोस्ट पर जवानों के साथ वक्त बिताया, उनके लिए खाना बनाया, उनके परिवार वालों को चिट्ठियां लिखवाई और हौसला बढ़ाया। ये सिलसिला यही नहीं थमा। युद्ध खत्म होने के बाद नाना ने अपनी फीस से लेकर अपनी जेब से लाखों रुपए शहीदों के परिवारों के लिए दान किए। उन्होंने उन परिवारों के घर जाकर मदद की जिनके बेटे देश के लिए शहीद हुए थे। इस काम को नाना ने कभी प्रचार का हिस्सा नहीं बनाया। इसी सेवा भावना ने नाना को सामाजिक कामों की तरफ और खींच लिया। साल 2015 में महाराष्ट्र में पड़ी भीषण सूखे की मार ने हजारों किसानों की जान ले ली। किसान आत्महत्या कर रहे थे और सरकारें सिर्फ भाषण दे रही थीं। तभी नाना पाटेकर और अभिनेता मकरंद अनासपुरे ने मिलकर नाम फाउंडेशन की स्थापना की। नाम फाउंडेशन के जरिए नाना ने हजारों किसानों का कर्ज चुकाया। वो खुद गांव-गांव जाकर किसानों से मिलते, उनकी तकलीफें सुनते और मदद पहुंचाते। इस मुहिम में नाना ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी बल्कि किसानों के बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर बसाने में भी हाथ बंटाया। नाना की इस पहल ने महाराष्ट्र में एक नई उम्मीद जगा दी। बड़े बड़े कलाकार और बिजनेसमैन जहां सिर्फ फोटो खिंचवाने में लगे थे, वहीं नाना पाटेकर ने खुद खेतों में उतरकर मिट्टी में हाथ गंदे किए। सूखा प्रभावित इलाकों में पानी के टैंकर भिजवाए, औरतों बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखा और नई जिंदगी की किरण जगाई। आज नाना पाटेकर का नाम सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त और समाज सेवी के रूप में लिया जाता है। उनकी फिल्मों के डायलॉग जितने मशहूर हैं, उतनी ही चर्चित उनकी ईमानदारी और साफगोई भी है। सिस्टम हो या सरकार, जब भी कुछ गलत देखा, नाना ने खुलकर आवाज उठाई। उनकी ये जिद, गुस्सा और हिम्मत ही
उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है। और यही वजह है कि नाना पाटेकर सिर्फ बड़े पर्दे का हीरो नहीं बल्कि आम आदमी के दिल का भी हीरो है। तो ये थी कहानी उस इंसान की जिसने न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असली जिंदगी में भी लोगों के दिल जीते, जिसकी आवाज, जिसके तेवर और जिसकी इंसानियत आज भी लाखों लोगों के लिए मिसाल है। नाना पाटेकर ने दिखा दिया कि एक कलाकार सिर्फ रोशनी में खड़ा होकर तालियां नहीं बटोरता, बल्कि जब अंधेरा हो तो उसी रोशनी को जलाने वाला भी बनता है। चाहे वो कारगिल की सरहद हो या किसानों के सूखे खेत, नाना हर जंग में खड़ा मिला। और आज सवाल ये उठता है, क्या ऐसे ही कलाकारों को आज की फिल्मों में जगह मिलती है? क्या आज की नई पीढ़ी में कोई नाना पाटेकर जैसा बेबाक और दमदार इंसान है? आपकी राय क्या कहती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके हिसाब से नाना पाटेकर की सबसे जबरदस्त फिल्म कौन सी है? और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।